So value delivery networks plays definitely very important role. जैसे मैंने बताया, downstream, upstream, many people with whom you have any connection while conducting a business transaction. आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने और उसको बनाने के अंदर बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डाउनस्ट्रीम में भी और अपस्ट्रीम में भी. सो वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क is the firm's suppliers, distributors, and ultimate consumers who partner with each other to improve the performance of entire system. अब इस सिस्टम को सिस्टमैटिकली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली रन करने के लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव एनी कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज नीडेड. जिस तरह आसान लफ्जों में मैनेजमेंट में मैं बताता हूं कि एक काम है मैं खुद करता हूं और एक मुझे 50 लोगों से काम करवाना है. सो दैट द सेकेंड वन इज अ डिफिकल्ट ऑप्शन टू टेक वर्क फ्रॉम पीपल. If you have any connection with other individuals, and all companies, good companies definitely have connection with those people. So companies' target is to develop such a beautiful system of all partners of company in downstream and upstream कि सारे के सारे आपकी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिशन का बायस बन रहे हो, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हो. और अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आएगी तो डेफिनेटली हर एक की एफर्ट उसकी वैल्यू को इंक्रीज करती चली जाएगी और डेफिनेटली हर एक का टास्क, हर एक का अपना भी उसके साथ बेनिफिट जुड़ा हुआ है. डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका अपना बेनिफिट जुड़ा हुआ है. रिटेलर्स हैं तो उनका अपना बेनिफिट जुड़ा हुआ है. आपने सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं. आप किसी से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेनिफिट जुड़ा हुआ है. अब मेरी प्रोडक्ट की अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसकी सेल इंक्रीज हो रही है, तो जिन लोगों से मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं उनका भी बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है. सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दोज इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट एंड डेवलपिंग दिस वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेन फर्म इज डेफिनेटली बिकम so important for organization. Is it clear? So let's proceed it further. अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है इंटरमीडियरीज. अब इंटरमीडियरीज क्या है? तमाम वो लोग जो कंपनी और कंज्यूमर के दरमियान लाया करते हैं. अब बहुत सारी कंपनीज ऐसा काम करती हैं जो आपके इंटरमीडियरीज को एलिमिनेट करती हैं. जितने इंटरमीडियरीज डिलीट होते चले जाते हैं, मार्जिन, क्योंकि जितने भी लोग कंपनी और कंज्यूमर के दरमियान में होंगे उन सबका मार्जिन जुड़ा हुआ है. आप किसी होलसेलर को देते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, वो होलसेलर को देता है, वो रिटेलर को तो जितने लोग उसमें जुड़े हर बंदे का मार्जिन उसमें इंक्लूडेड. अब एक ये भी ऑप्शन फर्दर जनरेट होके आता है क्या फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाए, और ऑनलाइन बिजनेसेस ने इस चीज को बूस्ट दिया है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम अ रिटेल शॉप यू कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी. ऑनलाइन आप उनकी वेबसाइट पे परचेज कर सकते हैं. सो जितने इंटरमीडियरीज माइनस होते चले जाते हैं, डेफिनेटली वो मार्जिन जो उन लोगों के पास जाना था, आप अपने फाइनल कंज्यूमर को ऑनलाइन वो डिस्काउंटेड प्राइस ऑफर कर सकते हैं. वही जो आपकी सेव्ड अमाउंट है आप उसको फर्दर प्रमोशनल एक्टिविटीज के ऊपर खर्च कर सकते हैं. आप उसको मजीद अपनी प्राइस में रिडक्शन दे सकते हैं. आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी की इंप्रूवमेंट के ऊपर वो बजट खर्च कर सकते हैं. सो इंटरमीडियरीज क्या है? ऑल दोज पीपल हु आर इन बिटवीन कंपनी एंड फाइनल कंज्यूमर. अगर ऑनलाइन नहीं है और वो फिजिकल बिजनेस है तो डेफिनेटली उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर. जहां पे भी कोई कॉस्ट आती है तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं. एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स. एलिमिनेट कर दिया आपने और डायरेक्ट कंज्यूमर को दे दिया, दैट्स प्रीटी फाइन, दिस इज वन ऑप्शन. मगर जब आप किसी एक प्रॉपर सिस्टम और फिजिकल डिलीवरी के ऊपर चल रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको हेल्प आउट कर रहा है, वो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है.
जो रिटेलर है वो आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो उसकी भी जो इनपुट है, उसकी भी जो एफर्ट्स हैं, वो किस लिए हैं? आपकी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। सो इंटरमीडियरीज, डियर फ्रेंड्स, आर ऑल दोज पार्टीज offer producer greater efficiency in market goods available to the targeted market through their contacts। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है कि जितने हमारे पास इंटरमीडियरीज थे, अब उनके कॉन्टेक्ट्स, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी स्पेशलाइजेशंस, वो भी आप ही की प्रोडक्ट की सक्सेस के अंदर इनपुट हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटर है, एफिशिएंट है, स्किल्स हैं, उसकी अपनी पर्सनल मार्केट है, उसके अपने रिलेशंस हैं, उसकी अपनी वर्थ है, गुडविल है, तो वो भी आप ही की प्रोडक्ट की सक्सेस के ऊपर कंज्यूम हो रही है। क्लियर हो रही है ना बात? सो इंटरमीडियरीज आर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स फॉर कंपनी, जो आपकी प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन, अपने पर्सनल कॉन्ट और जितनी भी उनकी सॉलिड फीचर्स हैं, वो आप ही के डिलीवरी नेटवर्क के अंदर उसको कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं। क्लियर है? फ्रॉम एन इकोनॉमिक व्यू, इंटरमीडियरीज ट्रांसफॉर्म्स द असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू असॉर्टमेंट वांटेड बाय कंज्यूमर्स। और ये भी आपके जब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिजिकल पार्टनर्स आते हैं, तो वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट इन कनेक्शन भी होते हैं। यानी रिटेलर है तो वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट डील कर रहा है। तो जब आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट बात करते हैं, तो आप उसको ज्यादा कन्विंस कर पाते हैं। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप सेंस कर पाते हैं कि ये वाली इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप कर पाते हैं। तो जहां इकोनॉमिकली उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है या मार्जिन वो चार्ज कर रहा है, जो आपका इंटरमीडियरी है, तो वहां वो आपको उसके अगेंस्ट बेनिफिट भी पे कर रहा है। क्लियर है ना जी? आगे जी, चैनल मेंबर्स एड वैल्यू। डेफिनेटली दे आर एडिंग वैल्यू बाय ब्रिजिंग द मेजर टाइम, प्लेस एंड प्रोसेसिंग गैप्स that separate goods and services from those who would use them। क्लियर है? सो यहां तक बात करने से हमें ये पता लगा कि थर्ड पी डेफिनेटली, अगेन जिस तरह प्रोडक्ट प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट थी, थर्ड पी भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपकी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट में काम कर रहा होता है और दर्जनों इंडिविजुअल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप करता है और उनकी भी कंट्रीब्यूशन आपकी प्रोडक्ट की सक्सेस के ऊपर इनपुट हो रही होती है, इंजेक्ट हो रही होती है। क्लियर है? यस। आगे चलते हैं। हाउ चैनल मेंबर एड वैल्यूज या नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग चैनल, वो जो थर्ड फोर्थ पॉइंट था हमारी आउटलाइन। अब अगर यहाँ पे आप स्लाइड देखें तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस नजर आएंगे जो कि पॉसिबली यूज किए जाते हैं। स्लाइड में देखें जी, मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर पे आ गए। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है जी? दूसरा ऑप्शन क्या रहा है जी? अच्छा, दो ऑप्शंस हमारे पास निकले हुए हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर 1, कंज्यूमर 1, मैन्युफैक्चरर 1, कंज्यूमर 2, मैन्युफैक्चरर 1, कंज्यूमर 3। यानी एक ही मैन्युफैक्चरर मल्टीपल कंज्यूमर्स को डिलीवर कर रहा है। ऐसे है ना जी? तो मैन्युफैक्चरर 2 एक और कंपनी है, वो भी कस्टमर 1 को भी डील कर रही है, 2 को भी डील कर रही है, 3 को भी। यहाँ तो 3 है ना, बिलियंस में भी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं। तो कैसा डेंस किस्म का ये नेटवर्क देखें जनरेट हो रहा है, जहां पे इंटरमीडियरीज को हमने एलिमिनेट किया, वो मैंने ऑनलाइन का बताया, तो वहां पे बड़ा डेंस नेटवर्क जनरेट होता है। और अगर आपके कंज्यूमर लाखों में है तो पॉसिबल नहीं रहता कंपनी के लिए बाज़ औक़ात के सबको प्रॉपर डील कर सके, प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर सके। तो उसके लिए फिर आपको स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दूसरा ऑप्शन देखिएगा साइड पे लिखा है, मैन्युफैक्चरर 1 प्रोडक्ट किसको दे रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे कंज्यूमर को पहुंचा रहा है। मैन्युफैक्चरर 2 है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहा है। मैन्युफैक्चरर 3 है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। अब वहां पे देखें फर्स्ट में कितना डेंस हमारे पास ये मैप था, जबकि यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो रहा है। एक ही इंटरमीडियरी के आने से जो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिकनेस थी वो कम हो गई है। अब मुझे लाखों लोगों की जगह में भी हजारों से या सैकड़ों इंडिविजुअल्स के साथ डील करना पड़ रहा है, जो पॉसिबल है। ठीक है जी। तो जहां बेनिफिट्स हैं दोनों ऑप्शंस में, यहाँ पे इसके अपने बेनिफिट्स हैं कि मार्जिन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे अपने बेनिफिट्स हैं। सो दोनों ऑप्शंस आर ओपन फॉर कंपनीज। दिस इज अप टू कंपनीज कि वो कौन सा चैनल जो है वो यूज करेंगी। वो डायरेक्ट जाएंगी कस्टमर के लिए या वो इनडायरेक्ट जाएंगी। इनडायरेक्ट जाएंगी तो उसमें वो कितने इंटरमीडियरीज को जो है वो जनरेट करना चाहेंगे। वो डायरेक्ट रिटेल नेटवर्क को टच करेंगे या वो थ्रू होलसेलर जाएंगे या वो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर जाएंगे या वो थ्रू एजेंट जाएंगे। दीज ऑल ऑप्शंस आर ओपन फॉर कंपनी। तो दिस इज अप टू कंपनी। वो अपना पोजीशनिंग देखते हुए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट को देखते हुए, अपनी प्लस माइनसेस को स्टडी करते हुए चैनल डिसाइड करती है। तो वो कंपनीज जो बेहतरीन चैनल डिसाइड करेंगी वो डेफिनेटली ज्यादा इफेक्टिवली अपने कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे, अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी को ज्यादा एफिशिएंट, स्मार्ट कर पाएंगे। क्लियर है? प्रोसीड इट फर्दर। कहता हाउ चैनल, अच्छा इंपॉर्टेंसी पे बात चल रही है। अब जहां पे चैनल इंक्लूडेड है, सो इंफॉर्मेशन आ रही हैं हमारे पास बहुत सारी। कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन? कंज्यूमर इंफॉर्मेशन किसको दे रहा था? मे बी रिटेलर को दे रहा, जिसके साथ डायरेक्ट डीलिंग में था, और वो इंफॉर्मेशन कंपनी के पास आ रही। इंफॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रही है इंटरमीडियरीज की। सो कंपनी जब एक इंटरमीडियरीज का एक चैनल रखती है तो थ्रू इंफॉर्मेशन दे आर गेटिंग वैल्यू। इंफॉर्मेशन थ्रू प्रमोशन, कॉन्टेक्स्ट, मैंने बताया था कि जितने भी आपके इंटरमीडियरीज हैं वो उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट भी आप ही प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो उसकी सक्सेस के ऊपर काम कर रहे हैं। मैचिंग, निगोशिएशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, फाइनेंसिंग में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। एडवांस ले लिया आपने बहुत सारे लोगों से। हम नए यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फ्रिजों वाले हैं या बहुत सारे एसीज वाले हैं, तो जब सीजन आउट होता है तो जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो करोड़ों रुपए पहले जमा करवा देते हैं आउट ऑफ सीजन, फिर उनका रेट उस हिसाब से। सो फाइनेंसिंग भी आ रही है आपको अपने उस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के थ्रू। सो फाइनेंसिंग में भी वो आपको रिस्क भी आपका शेयर कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीजों के अंदर, बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं कंपनी के, वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के अंदर, इंक्रीज करने के अंदर कंट्रीब्यूट कर। वो इंफॉर्मेशन के थ्रू हो, प्रमोशंस के थ्रू हो, कॉन्टेक्स्ट के यूज के ऊपर हो, मैचिंग के ऊपर हो, निगोशिएशन के ऊपर हो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हो, फाइनेंसिंग में हो या रिस्क में हो, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट, टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ योर प्रोडक्ट। सो वी मे से दैट यस दे आर इम्पॉर्टेंट। तो जिस कंपनी ने सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर बेहतरीन कर रखी होगी, तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बेहतर होगी। क्लियर है? सो लेट्स प्रोसीड इट फर्दर। नंबर ऑफ चैनल्स, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर एक ऑप्शन, प्रोड्यूसर टू रिटेलर टू कंज्यूमर एक और ऑप्शन अवेलेबल है, प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू रिटेलर to then final consumer another available option, producer to business owner या बिजनेस कस्टमर। अब प्रोडक्ट मैंने बताया था जब हमने फर्स्ट पी पे बात की थी कि प्रोडक्ट भी दो तरह की है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। दो तरह के बिजनेसेस होते हैं, B2C, B2B। B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर, और B2B क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। अब अगर मैं बिजनेस टू बिजनेस करता हूं तो मेरी प्रोडक्ट मैं जिनको बेचता हूं वो आगे फाइनल कंज्यूमर को बेचते हैं, तो ये B2B है। तो B2B के अंदर भी हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे कंज्यूमर में था प्रोड्यूसर टू बिजनेस कंज्यूमर, प्रोड्यूसर टू बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर टू फाइनल कंज्यूमर एंड सो ऑन। सो ये जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन ऑप्शंस में से नाउ दिस इज द कंपनीज मैनेजमेंट कि वो कौन सा यूज करे, और डेफिनेटली अपने पोजीशनिंग के हिसाब से, अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से, अपनी
प्राइसिंग के लिहाज से, अब प्रोडक्ट की नेचर क्या है, मे बी कि मेरी प्रोडक्ट जो है उसकी सेल करोड़ों यूनिट्स बिकते हैं, या मेरी प्रोडक्ट ऐसी है बेसिक नेसेसिटी नहीं है, कंफर्ट्स में उसके लाखों यूनिट्स बिकते हैं। मेरी प्रोडक्ट, मेरी कंपनी की ऐसी है जिसके हजारों यूनिट्स बिकते हैं, या एक कंपनी है जिसके सैकड़ों यूनिट्स बिकते हैं, या एक कंपनी है जिसके दर्जनों यूनिट्स बिकते हैं। अब जिस कंपनी के करोड़ों यूनिट्स बिकते हैं वहां पे नेटवर्क की सिलेक्शन डिफरेंट होगी। आपको बहुत बड़ी एक फोर्स चाहिए अपने इंटरमीडियरीज की, जो आपको अपनी प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। मे बी कि कंपनी के लिए, अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि करोड़ों लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को कंफर्टेबली इजीली अप्रोच करवा सके। क्लियर है ना? और वो बिजनेस कंपनी जो दर्जनों में चीजें बेचती है, जहाज बेचती है, वो कंपनी, उनको पता है कि हमारे एक महीने में 12 या 15 या 20 जहाज दर्जनों में बिकते हैं, 200 जहाज बिकते हैं, तो वो में भी उनका जो चैनल की सिलेक्शन है वो डिफरेंट होगी जो बेसिक नेसेसिटी का चैनल है। तो ये सारे अवेलेबल चैनल्स हैं और कंपनी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। क्लियर है? सो लेट्स प्रोसीड इट फर्दर। कॉन्टेक्टेड बाय टाइप्स ऑफ फ्लो। अब ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमारे रिटेलर्स हैं, या आसान लफ्जों में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं कंपनी के अपस्ट्रीम में, वो फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट में आपको हेल्प आउट कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग यू आउट इन फ्लो ऑफ ऑनरशिप। फ्लो ऑफ ऑनरशिप से मुराद है कि मेरी कंपनी पेंसिल्स प्रोड्यूस कर रही थी, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को 15 ट्रक मंथली भिजवा दिए, तो जब मेरे गो डाउन से कंपनी के मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल पहुंचता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी, ऑनरशिप भी कन्वर्ट हो जाती है। नाउ ही इज द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो आगे भेजता है तो ऑनरशिप। सो फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स भी चल रहा है, फ्लो ऑफ ऑनरशिप भी चल रहा है, और साथ ही साथ पेमेंट फ्लो भी है। अब पेमेंट फ्लो के ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टास्क है कि हाउ दे मेक इट श्योर कि पेमेंट फ्लो शुड बी स्मूथ। जिस तरह मैंने कहा कि आउट सीजन में बाज़ औक़ात कंपनियां बहुत सारे पैसे जमा एडवांस में करवा देती हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसा भी होता है कि कंपनी क्रेडिट भी ऑफर करती है अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, इंटरमीडियरीज को। फिर अगर क्रेडिट डिलीवर कर रही है तो वो कितने दिन का क्रेडिट है, फिर एक लंबी पॉलिसी है जिसके ऊपर मैनेजमेंट अपनी वर्किंग कर रही होती है। क्लियर है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे मैं आपको पहले बता चुका, और प्रमोशनल फ्लो पे भी हम बात कर चुके। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है, इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक्स? कूल। आगे है जी, स्टॉप करें।